वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इन चारों युगों का कई बार परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला कालखंड यानी युग सतयुग था। सतयुग की काल अवधि 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष के करीब होती थी। साथ ही सतयुग में मनुष्यों की लंबाई भी आज की तुलना में काफ़ी अधिक होती थी, जबकि इस युग में पुण्य की मात्रा 100% होती थी। फिर भी इस युग में श्रीहरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह रूप में अवतारित। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि जब सतयुग में पाप नहीं था तो फिर श्रीहरि ने इन रूपों में क्यों अवतार लिया। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि जब परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो उस समय देवों, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों आदि के साथ साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्रीहरि शंखासुर, हिरण्याक्ष दैत्य और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए विभिन्न रूप में अवतार लिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो चूंकि उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। इसके अलावा हरि का ये सारे अवतार मानव के विकास का भी प्रतीक माना जाता है। सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग आया। इस युग की बात करें तो इस युग में श्री हरि ने वामन और श्री राम के रूप में पूर्ण अवतार लिया था, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंशावतार लिया था। इस युग की काल अवधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्यों की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 25% थी, जबकि पुण्य की मात्रा 75% थी। इसी युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा भी हुए, जो अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोगों के प्राणियों पर अत्याचार किया करते थे, जिस कारण श्री हरि प्रभु श्री राम बल और अहंकार में आकर रूप में अवतरित हुए और इन अत्याचारियों का नाश किया। फिर जब वह अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक वहाँ शासन किया। फिर देवी सीता के पृथ्वी में समा जाने के उपरांत कुछ वर्षों के बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के देह त्यागने के बाद एक बार फिर एक नए युग का सृजन हुआ, जिसे द्वापर युग के नाम से भी जाना जाता है। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 50% हुआ करती थी और पुण्य की मात्रा भी 50% हुआ करती थी। द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म का तेजी से क्षय होने लगा था। चारों ओर अधर्म अपने पांव तेजी से पसारने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक कर नाश करना शुरू किया। और जब महाभारत युद्ध के पश्चात सारे अधर्मियों का नाश हो गया, तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा घोषित किया गया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उसी समय गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर शासन किया। फिर गांधारी के दिए हुए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। द्वारकावासी मदिरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। यह देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश को प्रभास ले आए, परंतु वहाँ भी श्राप के कारण संपूर्ण यादव वंश
एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंश ही खत्म हो गया। तो उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय किसी शिकारी ने भगवान कृष्ण पर ही निशाना साध दिया, क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए इस मनुष्य रूपी शरीर से एक दिन उन्हें दूर होना ही था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। उधर जब इस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिला तो उनको भी समझ में आ गया कि अब उनके जीवन का उद्देश्य खत्म हो चुका है। द्वापर युग इस समय अपनी समाप्ति की ओर था और कलयुग का आरंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया तथा खुद चारों भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। फिर पांडवों ने हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया और हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। इस युग में पाप की मात्रा 75% मानी जाती है, जबकि पुण्य की मात्रा 25% मानी जाती है। मित्रों, आपको बता दूं कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। यानी अभी तक कलयुग ने अपना 5120 वर्ष ही पूरा किया है, जबकि इसके अंत होने में अभी 4,26,880 वर्ष बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन पहले से ही विष्णु पुराण में किया जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोग बढ़ने लगेंगे। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने लगेगा। इंसान सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। गायें दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी और उनका अपने ही घर में शोषण होने लगेगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करने लगेंगे। सभी रिश्ते नष्ट होने लगेंगे और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तब श्रीहरि कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। और उसके बाद एक बार फिर से नए युग सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी तक युग परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है और वर्तमान युग के समाप्त होने के बाद यह अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा। तो मित्रों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।